आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है कि अगर आप रात में अपना किचन साफ़ करके सोएं तो सुबह में आपको किचन क्लीन मिलता है। और जब आपका किचन क्लीन होता है तो आपका दिल करता है किचन में काम करने को। तो मेरा भी यही है कि मैं रात में किचन क्लीन करके सोती हूँ और जब मैं सुबह उठती हूँ तो बहुत फ्रेश फीलिंग हो रही होती है और किचन में काम करने का भी मूड बन जाता है। तो ये है कि आज मैं आपको से अपने तकरीबन फुल डे की रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। ये सुबह में मैं नाश्ता तैयार कर रही हूँ। नाश्ते में मैं पराठा और अंडा बना रही हूँ, क्योंकि मेरा बेटा मेरे साथ वो जौन सा है ऑयल वाली रोटी पसंद नहीं करता। तो इसलिए सबसे पहले मैंने अपनी रोटी बना ली। मैंने कहा चलो मैं अपना बना लेती हूँ, चलो जो ऑयल होता है अंडे का वो उसी में यूज़ हो जाएगा, इस तरह ऑयल ज़ाया भी नहीं जाता। और देखिए कितना अच्छा पराठा तैयार भी हो गया। अच्छा, और फिर मैंने उसके बाद अपने बेटे की बना ली, तो फिर उसकी सूखी रोटी भी बन गई। इस तरह दोनों का काम चल जाता है। और आप बताएं, आप अपनी ज़िंदगी में इस तरह छोटे छोटे हैक्स यूज़ करते होंगे और आपको मेरा ये हैक कैसा लगा। अच्छा, अब ये है कि फिर अंडे में आपको मिर्चें ज़्यादा लग रही होंगी, तो मैं काली मिर्चें ज़्यादा पसंद करती हूँ और अंडे में मैं ज़्यादा डालती हूँ। मैं अच्छा लगता है मुझे ना, कुछ टेस्ट टेस्ट सा आता है इसमें। तो ये है कि मेरा दो बेटे हैं मेरे माशाल्लाह से। एक 6.5 साल का है और दूसरा अभी 1.5 साल का है। तो बस हमारा नाश्ता कंप्लीट हुआ, बेटा मेरा टेरेस में आ गया और बस वो इंजॉय कर रहा था। आज वेदर बहुत अच्छा था और सही बादल आए हुए और बहुत प्यारा वेदर हो रहा था। बस मैंने फिर बेटे को टेरेस में छोड़ा, वेदर एंजॉय किया और थोड़ी बहुत जो घर की क्लीनिंग करनी थी वो कर ली, क्योंकि ज़्यादा क्लीनिंग मैं शाम में करती हूँ। तो फिर बस क्लीनिंग करने के बाद मैंने अपने बेटे को शॉवर दिलवा दिया, उससे नहा लिया, फिर वो भी फ्रेश हो गया। और फिर मैंने लंच वगैरह बना के बेटे को स्पा पढ़ने जाता है वहाँ पे, और साथ ही वो जो सा ट्यूशन भी जाता है। फिर वहाँ पे उसको मैंने ट्यूशन के लिए स्पारे के लिए भेज दिया। और यहाँ पे मैं अपने बेटे के लिए जो सा है ना फीडर रेडी कर रही हूँ। फीडर रेडी करके फिर मैं उसको सुला दूँगी और फिर थोड़ा मैं फ्री होती हूँ। तो चलो यूट्यूब का किसी टाइम होता है तो फिर मैं काम कर लेती हूँ यूट्यूब का। तो देखिए, आजकल मैं अपने बेटे को जो है ना दोनों बेटों को यूज़ करवा रही हूँ पीडियाश्योर। सुना है ये बहुत अच्छा होता है बच्चों के ब्रेन के लिए भी और बोन्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है, हेल्थ के लिए भी। और वाकई ही इसका मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट नज़र आ रहा है बच्चों में। माशाल्लाह बच्चे ज़्यादा एक्टिव भी हो रहे हैं और थोड़ा ये है कि उनको ना क्या कहते हैं कि बोन्स वगैरह जो वो चिक्स जो सी है ना थोड़ी भरी भरी भी लग रही हैं, क्योंकि माओं की नज़र बहुत तेज़ होती है। माएँ जो सी हैं वो देखती हैं अपने बच्चों को, ऑब्जर्व कर लेती हैं कि भाई बच्चा किस कंडीशन में क्या है क्या नहीं ना। तो मेरे बच्चे जो से हैं वो चीनी वाला दूध ज़्यादा पसंद करते हैं, फिर मैं उन्हें दूध में चीनी भी डाल देती हूँ। मेरा जो बड़ा बेटा था ना तो उसको मैं दूध में 2.5 साल तक वो दूध में चीनी नहीं लेता था, मैंने उसे आदत ही नहीं डाली थी दूध में चीनी की। लेकिन जो छोटा वाला है वो तो दूध छोड़ के बैठ गया था। तो मैंने कहा कि नहीं, फिर तो ये तो गलत बात है कि अगर मैं उसको दूध दूँ ही ना बिल्कुल भी। तो फिर मैंने उसे चीनी डाल के देना शुरू किया, तो फिर उसने लेना स्टार्ट कर दिया। तो ये इवनिंग में मैंने अपने लिए समोसे फ्राई किए थे जो मैंने घर में बनाए थे, और केचप के साथ फिर मैंने टीवी लगा के तो वो इंजॉय किए। और वो फिर मैंने लिए। शाम में चाय तो मैं लेती नहीं हूँ, तो आज अब रात का टाइम है तो रात में मैं आज चिकन शनवारी बना रही हूँ। बहुत टेस्टी होता है और रेसिपी भी इसकी बहुत इजी होती है। अच्छा फ्रेंड्स, अगर आपको थोड़ा बहुत वॉइस ओवर में मसला लगे तो यार थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, बैड कमेंट्स ना कीजिएगा, क्योंकि गर्मी इतनी है और फ़ैन ऑफ करके बैठ के तो वॉइस ओवर करना पड़ता है। तो इसमें रेसिपी में ये है फ्रेंड्स के टमाटर जो से है ना, पहले आपने इसको फ्राई करना है चिकन को ऑयल में लहसुन अदरक डाल के। और फिर ये देखिए टमाटर आपने बड़े बड़े काट के तो इसको आपने दम पे रख देना है। थोड़ी देर में टमाटर जो से वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो आराम से इनका इसका छिलका उतर जाएगा। अब इसमें मैं जो यूज़ कर रही हूँ, अच्छा जो तो इसमें मैं मसाले यूज़ कर रही हूँ, उन मसालों में नमक,
काली मिर्च, लाल मिर्च, ज़ीरा, कलवंजी, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सी इनमें मसालों में है वो है साबुत वाला धनिया जो सा है, उसको मोटा मोटा कूट के वो डालना है आपने। बस इसमें सिंपल से ये मसाले डलते हैं और बस इसके बाद आप इसकी अच्छी सी भुनाई कर लें और ये इसको फिर दम पे रख दें। और दम पे रखने के बाद टमाटर बिल्कुल गल जाएंगे और बस उसको अच्छी सा आप भून लें अच्छा सा, और बीच में आप सब्ज़ मिर्ची और धनिया डाल दें। तो आज तो मेरे पास धनिया नहीं था घर में अवेलेबल, तो फिर मैंने सब्ज़ मिर्ची ऊपर डाल दी थी। पर ये ट्रस्ट मी गाइस बहुत 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 टेस्टी बनता है और बहुत इजी भी है बनाने में, इतना टाइम टेकिंग भी नहीं है ना। तो आप बनाइएगा और फिर मुझे अपने कमेंट्स जो है वो मुझे शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, मुझे आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, आपने म्यूज़िक एंजॉय किया, बताइएगा म्यूज़िक कैसा लगा आपको। और ये म्यूज़िक मुझे बहुत 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 पसंद है। अच्छा, फिर ये है कि साथ साथ जितनी देर में हंडिया बन रही थी मैंने साथ साथ किचन जो सा वो क्लीन भी कर लिया। और बच्चों के साथ आपको पता है किचन में थोड़ा बहुत मैस हो ही जाता है, कुछ भी आप कितना भी क्लीन कर लो, साथ साथ घर में भी और किचन में भी मैस तो रहता ही है। बस फिर यह है कि साथ साथ मैं वो मैस भी क्लियर कर रही थी, क्लीन कर रही थी सारा, और साथ साथ मैंने फिर जो कुकिंग करते हुए बर्तन हो गए वो वगैरह भी वो भी वॉश कर लिए। फिर बच्चों ने बीच में शोर डाला था, छोटा वाला बच्चा बेटा बहुत रो रहा था, फिर उसको साथ साथ मैंने झूला लगाया हुआ है तो उसको मैं झूला भी दे रही थी, और साथ साथ कुकिंग कर रही थी। हाउस वाइफ जो होती हैं उनके सर पे बहुत काम होते हैं, देखने में तो इतना नहीं लगता लेकिन उनको पता होता है कि वो कैसे अपनी ड्यूटीज़ को मैनेज करती हैं और टाइम को जो उनसे यूटिलाइज़ करती हैं। तो ये है कि यहाँ मेरी हंडिया भी रेडी हो गई है, और फिर हमने बहुत, मेरे हस्बैंड को भी अच्छा लगा और मेरे बच्चों को भी अच्छा लगा। इनफैक्ट मेरा बेटा कह रहा था कि मामा बहुत टेस्टी है, तो दोबारा भी आप ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा ना। तो आप भी इंजॉय कीजिएगा, बनाइएगा और मुझे अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको कौन सा मेरी वीडियो में कहाँ कहाँ पे गलतियाँ हैं, कहाँ कहाँ पे मेरी वीडियो में कुछ मसले आ रहे हैं। तो वो फिर जाहिर सी बात है आप मुझे गाइड करेंगे तो फिर मेरी भी करेक्शन होगी। और यहाँ पे मैंने एंड में हंडिया में गरम मसाला डाल दिया है और इससे हंडिया की खुशबू और टेस्ट डबल हो जाता है। तो मुझे तो बहुत पसंद है। और ये है कि फिर उसके बाद हमने इंजॉय किया, और फिर जो सा आपको तो पता है मेरा दूध रात में आता है, फिर मैंने रात में दूध भी बॉयल किया और किचन वगैरह साफ़ करके मेरी क्लीनिंग वगैरह हुई, और फिर जाके कहीं मैं लेटी और फिर से बच्चों ने शोर डाल दिया मम्मा फीडर तो फिर उनको दूध वगैरह दिया बच्चों को, और फिर जाके कहीं बहुत टाइम हो जाता है रात में सोते सोते। तो आप बताइएगा आप रात में कितने बजे सोते हैं? तो आजकल तो हमारी यही रूटीन है, रात में देर में सोते हैं। तो यहाँ तक थी मेरी वीडियो, और मेरे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक कीजिएगा वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह।